हेलो एवरीवन, आई एम तौहीद दिस साइड एंड पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एंड पार्ट ऑफ द चैंपियन क्लब। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है ना। अच्छे से पूरा वीडियो को देखना है ना। फॉरएवर में कैसे पैसा आता है ना, और क्या क्या लेवल है तो इसको और कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, तो सारा चीज बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है ना, अच्छे से अटेंड करना, एक एक चीज नोट कर लेना है ना। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरी पेन पे, वहीं पे आपको सारा चीज सिखाता हूँ। चलो ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे सारा चीज बताता हूँ कि मार्केटिंग प्लान है क्या फॉरएवर का। ओके, अच्छे से ध्यान से सीखना पूरा, है ना, ताकि आपको अच्छे से सारा चीज क्लियर हो, है ना। जैसे ही आप ना फॉरएवर में आते हो ना, तो आपको ना पहले ज्वाइनिंग होता है ना। जैसे ही आप foreverliving.com पे जाके आप अपना ज्वाइनिंग करते हो, तो आपका 12 डिजिट की एक आईडी बनती है ना, 12 नंबर की, है ना, जिसे FBO आईडी बोलते हैं, यानी फॉरएवर बिजनेस ओनर, है ना। इतना जब जैसे ही आपको ना 12 डिजिट की आईडी बना लिया ना, तो आपका ज्वाइनिंग हो चुका है और आप कंपनी के पहले लेवल पे आप पहुंच चुके हैं ना। मार्केटिंग प्लान के पहले लेवल क्या है? नोवस कस्टमर, है ना। फर्स्ट लेवल का नाम है नोवस कस्टमर, है ना। यहाँ पे ना आप जैसे ही नोवस कस्टमर बन जाते हो ना, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है फॉरएवर में, तो आपको ना हर एक प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है ना। आप कोई भी प्रोडक्ट फॉरएवर का यूज कर रहे हो ना, कोई भी प्रोडक्ट एनीवे, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। सोच सकते हो कि अभी मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो वहाँ पे आपको 1% का डिस्काउंट नहीं दिया जाता। यहाँ पे सिर्फ आपने ज्वाइनिंग किया है, फिर भी तभी से आपको 5% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहीं से आप सोच सकते हो कि फॉरएवर किस लेवल का, है ना, ब्रांड है ना। तो ये 5% का आपको डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट में मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर लो, है ना, उस पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 200 का आपने प्रोडक्ट लिया, तो वहाँ पे आपको 190 पे करना पड़ेगा, 10 रुपये आपके पैकेट में, है ना। दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल है AS, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना। यहाँ पे देखना कि असिस्टेंट सुपरवाइजर ये एक ऐसा लेवल है, यहीं से हमारी सारी जर्नी स्टार्ट होती है ना फॉरएवर की, है ना। अगर आप फॉरएवर में पैसा कमाने के लिए आए हो ना, तो ये है ना, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहाँ पे हमें 2CC कंप्लीट करना होता है ना, 2CC पे हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता है। जो ये 2CC जो है एक टर्नओवर है ना। इस चीज को ध्यान में रखना कि ये एक टर्नओवर है, हमें टर्नओवर करना पड़ता है 2CC के लिए, तब जाके हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, है ना, कंप्लीट हो जाता है। खुद से करना पड़ता है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसे हमें कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बिजनेस करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। अब CC क्या है ना, 2CC क्या है, मैं थोड़ा सा वो भी जैसे क्लियर करता हूँ। जैसे 1CC कंप्लीट करने के लिए 1000 पॉइंट होता है, उसी तरह से 2CC को कंप्लीट करने के लिए ना 2000 पॉइंट की आवश्यकता होती है। ओके, अब देखो जैसे इसे कंप्लीट कैसे करोगे, है ना। एलोवेरा का बोतल मान के चलो आपने एक खरीदा है, एक पे ना 105 पॉइंट मिलता है ना, एक पे 105 पॉइंट मिल रहा है ना। उसी तरह से आपने 20 एलोवेरा के बोतल आपने खरीद लिया। ओके, जैसे अगर आपने 20 एलोवेरा के बोतल आपने खरीदा है, तो आपको कितना 2000 पॉइंट आपके पास आ गया ना। अब ये 2000 पॉइंट जैसे आपका कंप्लीट हो गया, तो आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए हो। ठीक है, जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, तो आप AS लेवल डन कर लेते हो, तो 170 कंट्री का आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। सोच सकते हो 170 कंट्री मायने रखता है ना। फिर आपको एवरी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है ना। आप कोई भी प्रोडक्ट फॉरएवर का यूज कर रहे हो एनीवे, कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको हर एक प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। सोच सकते हो आप यहीं पर से कि फॉरएवर कितना बड़ा ब्रांड है ना। आपको हर एक प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, 1-2% नहीं, 30% का, है ना। यानी आप 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको 70 रुपये ही पे करना पड़ेगा, है ना। ये जो है ना, पूरी लाइफ मिलता है 30% का डिस्काउंट, है ना। जब से आपने 2CC लेवल डन किया ना, तो फॉरएवर में कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लो, ब्राइट टूथ जेल यूज करना हो, है ना, क्रीम यूज करना हो, हनी यूज करना हो, कुछ भी, है ना, तो आपको हर एक प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, है ना। फिर आपको ना रेफर कमीशन, है ना, अगर आप किसी को इस वर्क के बारे में बताते हो, है ना, तो वहाँ पे आपको 25% का रेफर कमीशन मिलता है, यानी 25%, है ना। यहाँ पे लमसम आपको ना 7,000 का, है ना, यहाँ पे आपको मिलता है। 1% से आपको 7,000 का, अगर आपने किसी को भी इस वर्क के बारे में बताए हो ना, तो 7,000 रुपये आपके पैकेट में आने वाले हैं, है ना। सोच सकते हो कि 1% को अगर महीने में आपने 2 को भी अगर अच्छे से आपने क्लियर कर दिया ना, तो समझ जाओ कि आपको 14 से 15,000 हो गए। इतना तो हमें जॉब में भी जल्दी नहीं दे रहा, अभी तो 6,000 10,000 के जॉब मिलता है। ओके, चलो ठीक है, ये हो गया। यहाँ से फिर क्या ना, AS लेवल जैसे आप डन किए हो ना, तो आपको एक गोल्डन कार्ड मिलता है ना। इस चीज़ को समझ लेना, गोल्डन कार्ड ये इसलिए देता है ना कि अभी के टाइम पे आप 2 व्हीलर की गाड़ी चला रहे हो, 4 व्हीलर की गाड़ी चला रहे हो, तो उसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है ना, तभी आप उस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। तो सोच सकते हो कि 170 कंट्री का बिजनेस आप चलाने वाले हो, तो वहाँ पे तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी ना। तो यहाँ पे ना इसी के लिए इस गोल्डन लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है आपको, है ना। 2CC इसी के लिए होता है कि आप 2CC लेवल डन करोगे, तो आपको एक गोल्डन लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा,
जो 170 कंट्री के लिए अवेलेबल होगा, यानी जहां जहां आपका फॉरएवर चल रहा है वहां वहां आपको ये गोल्डन कार्ड मिलेगा, है ना। वहां वहां सॉरी वहां वहां के लिए ये अवेलेबल है, यानी कि उस किसी भी कंट्री में जाके आप इस गोल्डन कार्ड के थ्रू आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, घर पे बैठ के भी और वहां पे जाके भी, है ना। आप चाहो तो वहां भी आप जाके कर सकते हो। जैसे हम इंडिया में है ना, हम यूएसए में बिजनेस करना चाहते हैं, यूएसए में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस गोल्डन कार्ड के थ्रू, है ना, इस लाइसेंस के थ्रू। अब आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो है ना, यहाँ पे ना नोवास कस्टमर, है ना, इस चीज़ को समझना है ना। नोवास कस्टमर जैसे आपके ज्वाइनिंग हुआ है ना, 5% का आपका डिस्काउंट मिल गया ना। फिर आपने क्या किया, 2cc लेवल जैसे डन किया ना, जैसे आपने 2cc लेवल को डन किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, यानी एएस, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे मैंने आपको बताया था 30% का डिस्काउंट मिलेगा, 25% रेफर बोनस मिलेगा ना, यानी किसी को बताते हैं, और साथ साथ में आपको ना 5% का कैश बैक मिलता है ना। सोच सकते हो कि यहाँ पे आपको ना 5% का कैश बैक भी मिलेगा साथ ही साथ, है ना। यानी अगर आपको सोचो कि आपको अगर 5% का कैश बैक भी मिल रहा है ना, तो यानी आपको हर एक प्रोडक्ट पर 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। 30% का पहले से ये डिस्काउंट मिल रहा था और 5% का ये कैश बैक, है ना, सब मिला के कितना 35%, है ना। यानी 35% का आपको कैश बैक, सोच लो 35% का आपको हर एक प्रोडक्ट पे बेनिफिट मिल रहा है, वो भी एवरी, है ना, एवरी हर एक प्रोडक्ट पे और पूरी लाइफ, है ना। इसके बाद क्या होता है ना कि 25cc, है ना। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ही आप 25cc कंप्लीट कर लेते हो, ये हमारे टीम के थ्रू होता है ना। सिर्फ यही हमें 2cc है जो हमें खुद से करना पड़ता है, बाकी सारा हमारा टीम के थ्रू होता है। तो जैसे ही आप सुपरवाइजर कंप्लीट करते हो ना, तो यहाँ पे आपको ना 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, समझ सकते हो ना। जैसे ही आपका सुपरवाइजर डन हुआ, आपको 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा हर एक प्रोडक्ट पे, है ना। हर एक प्रोडक्ट पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ में आपको ना देखो, यहाँ पे पहले क्या होता था कि आपको ना 25% का रेफर बोनस आता था, यानी किसी को आप 25, किसी को अगर आप काम के बारे में बताते हो ना तो 25% आपको आता है, यानी 7,000 लमसम। यहाँ पे आपको कितना आएगा, 33% आएगा, है ना। सुपरवाइजर जैसे बन जाओगे तो यहाँ पे आपको 33% आएगा, यानी लमसम आपको 8,500 रुपये, है ना, इतना 1% पे आएगा। और साथ साथ में आपका कैशबैक भी बढ़ जाता है, कितना हो जाता है आपका 8% का कैशबैक हो जाता है। अगर आप टोटल यहाँ पे मिला लो, अगर आपको प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना मिलता है तो 30% यहाँ पे हो गया और 8% यहाँ पे हो गया ना, तो 30 और 8 38% हर एक प्रोडक्ट पे आपको बेनिफिट सुपरवाइजर से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है ना। और यहाँ पे आपको अपने टीम से भी पैसा आएगा, कैसे वो मैं आपको सारा आगे दिखाऊंगा, ओके। फिर यहाँ पे आ जाओ 75cc। जैसे ही आपने 75cc कंप्लीट कर रहे हो ना, 75cc होगा कैसे कंप्लीट ये समझ लो पहले। 75cc कंप्लीट करने के लिए हमें किसी भी 2 मंथ में, है ना, 75cc कंप्लीट करना होता है ना, या हम अपने डायरेक्ट में 3 सुपरवाइजर कंप्लीट कर देते हैं ना, तो हमारा 25 25 25 75cc हो जाता है ना। तो हमारा असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीट हो जाता है 75cc पे, ओके। और इसे हमें हर एक प्रोडक्ट पे यहाँ पे भी 30% का डिस्काउंट मिलता है। साथ साथ में हमें यहाँ पे जो रेफर बोनस है ना, यानी किसी और को आप बताते हो, तो यहाँ पे क्या था 33% था सुपरवाइजर पे, और 38% हो जाता है असिस्टेंट मैनेजर पे। असिस्टेंट मैनेजर जैसे आप बनते हो आपको 38% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, सोच सकते हो, है ना। और 13% का आपको कैश बैक भी मिलता है, ये भी सोच सकते हो कि आपको ना कंपनी कितना कैश बैक भी आपको दे रहा है। यानी आप सोचो कि 30% यहाँ पे और 13% कैश बैक, यानी 43% आपको सिर्फ प्रोडक्ट का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो तो सिर्फ 43% आपको हर एक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जाता है, सोच सकते हो। और 38% कैश बैक, यानी असिस्टेंट मैनेजर पे आपको लमसम 10,000 से अवेलेबल है ना, 10,500 10 या 10,500 के लमसम आपको आना स्टार्ट हो जाता है ना, समझना आगे 1% पे। फिर यहाँ पे क्या होगा ना, मैनेजर, है ना। जब आप मैनेजर बनते हो ना, तो मैनेजर बनने के लिए आप किसी भी 2 मंथ में 120cc कंप्लीट कर दो, या कोई भी 4 मंथ में आप 150cc कंप्लीट कर दो, है ना। यानी आपने 2 महीने के अंदर अंदर 120cc कंप्लीट कर दिया तो आप मैनेजर बन जाओगे, या 4 महीने के अंदर अंदर 150cc कंप्लीट कर दिया तो आप मैनेजर बन जाओगे। यानी 2 असिस्टेंट मैनेजर को आपने खड़ा कर दिया अपने अंदर में डायरेक्ट में, तो आप मैनेजर बन जाओगे। 150cc कंप्लीट हो जाएगा, 75 75 150, है ना। और यहाँ पे आपको क्या ना 30% का डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट पर मिलेगा, 43% का आपको रेफर इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। यानी किसी भी आप काम के बारे में बताते हो किसी को, तो आपको 43% का रेफर इनकम आता है। यहीं से सोच सकते हो कि फॉरएवर है क्या,
है ना। साथ साथ में आपको 18% का कैशबैक। अब यहाँ पे आप जोड़ दो कि 30% आपको पहले से डिस्काउंट मिल रहा था प्रोडक्ट पे, 18% कैशबैक हो गया 48%। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 48% आपको सिर्फ कैशबैक मिल रहा है हर एक प्रोडक्ट पे, है ना। 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर आपको लेना, 52 रुपया पे करो, 48 रुपये आपके जेब में, है ना। और फिर अगर आप किसी वर्क को बता रहे हो तो यहाँ पे भी आपको मैनेजर पे लमसम 11,500 का इनकम आता है एक बंदे पे, है ना। और देखो ये जितने भी लेवल है ना सभी परमानेंट है। अगर आपने एक बार सुपरवाइजर बन गया तो पूरी जिंदगी सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर बन गए पूरी जिंदगी असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर बन गए पूरी जिंदगी असिस्टेंट मैनेजर हो, है ना। और यहाँ पे हमेशा प्रमोशन है ना, डिमोशन नहीं। यहाँ पे हमेशा क्या है, प्रमोशन है, डिमोशन हो का नाम की चीज़ नहीं। यानी एक बार जो चीज़ बन गए हो लाइफ टाइम बन गए हो, है ना। कभी भी यहाँ पे आपको उस चीज़ से हटा नहीं सकता। अगर दोबारा आप स्टार्ट करोगे तो वहीं से स्टार्ट करोगे। असिस्टेंट मैनेजर पे छोड़ो तो असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट होगा, मैनेजर पे छोड़ो तो मैनेजर से स्टार्ट होगा। ओके, इसके बाद क्या है ना कि मैनेजर जैसे आप बनते हो ना तो 11 टाइप का आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो 11 टाइप का इनकम कौन कौन मिलेगा ये आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है, पर्सनल बोनस, है ना। दूसरा क्या है, ग्लोबल रैली, है ना। तीसरा क्या है, लीडरशिप बोनस, है ना। चौथा क्या, कार प्लान, है ना, कार लेने के भी यहाँ पे पैसा देता है कंपनी, है ना। पांचवा क्या, ईगल मैनेजर, है ना। ईगल मैनेजर रिट्रीट हमारा जाता है जहाँ पे आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हो ना, ईगल मैनेजर, है ना। वो कैसे करना है वो सारा आगे पता है। छठा क्या, गेम बोनस, है ना। सातवां क्या है, वॉल्यूम बोनस, है ना। आठवां क्या, मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट समझ लो, मैनेजर रिट्रीट है ना कि फॉरएवर का बहुत सारे ऐसे प्लेस है ना इंडिया में जहाँ पे ना घुमाने के लिए आपको ले जाते हैं ना। आप इस रिट्रीट को क्वालिफाई करते हो तो फ्री में, है ना, सारा खर्चा कंपनी का रहता है ना। ईगल मैनेजर में भी सारा कंपनी का रहता है ना, और वो सारा चीज़ कंपनी का रहता है। फिर यहाँ पे क्या है, रिटेल प्रॉफिट। आप किसी को इस वर्क के बारे में रिटेल करते हो ना तो उसका भी आपको पैसा आता है ना। ऑटो रिटेल प्रॉफिट, है ना, उसका भी पैसा आता है। साथ साथ में आपको ना चेयरमैन बोनस, है ना, 11 नंबर पे है चेयरमैन बोनस। इस चीज़ को समझो, चेयरमैन बोनस एक ऐसा बोनस है ना, जब आप जॉब करते हो ना तो आपको दिवाली पे बोनस जो दिया जाता है ना, मिठाई का डब्बा, है ना, 2-4 हज़ार रुपये, 10,000 20,000, है ना, वो नहीं है ये चेयरमैन बोनस है ना कि आपने इसको एक बार क्वालिफाई कर लिया ना तो आपको एक चेयरमैन बोनस से ना, चेयरमैन बोनस 3 लेवल का होता है। एक लेवल पे आपको 1 लाख से लेके 40 लाख तक आता है, दूसरा में 40 लाख से लेके करोड़ 2 करोड़ तक आता है, और तीसरा में ना 5 से 6 करोड़ हो जाता है ना। तो इस चीज़ को समझो अच्छे से, है ना। चेयरमैन बोनस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक बार चेयरमैन बोनस निकाल लिया ना तो समझो बाबा वो लाखपति बन जाएगा, ऐसा ही है ना। चेयरमैन बोनस है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझो, है ना। देखो पहले मैं क्या बोला था, एएस लेवल, है ना। जब आप 2CC लेवल डन करते हो तो एएस लेवल बन जाते हैं, और एक पर्सन को आपने इस वर्क के बारे में बताया तो 7,000 रुपया आपको आता है ना। तो उसी तरह से अगर आप महीने में सिर्फ 3 आदमी को भी अच्छे से इस वर्क के बारे में अच्छे से गाइड कर दिया ना तो आपको 21,000 आपके अकाउंट में, आपके पैकेट में 21,000, है ना। तो ये एस लेवल पे ना, एस लेवल पे भी इतना पैसा अगर आप एक महीने में कमा रहे, इतना तो जॉब में जल्दी नहीं मिलता है ना। इस चीज़ को समझो। दूसरा क्या है ना कि इसे पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हो, पार्ट टाइम में आप करोगे तो 12-13 बना सकते हो। ओके, और दूसरा क्या है, सुपरवाइजर, है ना। जब आप 25 CC कंप्लीट कर देते हो ना, 25 CC, तो आप यहाँ पे बन जाते हो क्या, सुपरवाइजर, है ना। अब सुपरवाइजर पे समझो, है ना, जैसे आपने 2 लोगों की 2CC कराया है ना, तो सुपरवाइजर पे आपको कितना मिलता है प्रॉफिट, है ना। एएस पे तो आपको 25% का मिलता है ना। सुपरवाइजर पे आपको कितना मिलता है, 33% का, है ना, 33% का। अब देखो ना, 2 लोगों की आपने 2CC कराया है ना, तो 33% का आता है ना कि जैसे आपने एक पर्सन पे 8,500 आपका मिलेगा, है ना। ये आप निकाल लेना रेशियो, है ना, निकाल लेना, है ना। 8,500 होता है ना। तो दूसरे अगर 2 आदमी को भी आपने इस वर्क के बारे में अच्छे से गाइड कर दिया ना तो 8,500 लगा के आप 2 या 3 गो के 3 गो को गाइड कर दिया तो 25,500, 2 गो को गाइड कर दिया तो 17,000, है ना। यानी इतना आपका सुपरवाइजर पे अच्छे से बन जाएगा, है ना। लेकिन सुपरवाइजर पे ना और भी प्रॉफिट होता है, वो देखना पहले क्या। जैसे आपके ना जो भी सुपरवाइजर होता है ना उसके अंदर ने 15-20 असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है ना, जो एएस लेवल पे वर्क कर रहा है ना, तो उससे भी 30% का आपको प्रॉफिट आता है। 3%, सॉरी 30 नहीं 3% है। उन्होंने अगर सोचो, उन्होंने अगर 100 रुपये का काम किया है ना, तो उसमें से ना 97% तो उनको जाएगा, है ना। उसमें से आपको 3 रुपये आपके अकाउंट में भी आएगा, है ना। यहीं से पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाता है, और ये आपको पूरे 300 साल तक, है ना, पैसिव इनकम मिलता है। सोच सकते हो जॉब में कोई हमें ये सिक्योरिटी नहीं मिलता, लेकिन सुपरवाइजर पे हम 300 साल तक हमें सिक्योरिटी मिलता है ना। 300 साल तक हमें पैसा आ सकता है यहीं से। अगर आप अच्छे से अपने टीम को अगर गाइड किया ना तो टीम से भी पैसा कमाता है ना। और एक मैक्सिमम सुपरवाइजर का जो इनकम होता है ना हर महीने का, वो 30,000 से 40,000 पर मंथ कमाता है ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलो, मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बताता हूँ।
इस चीज को समझो, ठीक है। देखो अब है ना यहाँ पे ना एम है ना, असिस्टेंट मैनेजर है ना, असिस्टेंट मैनेजर जैसे आप बनोगे 75 सीसी क्वालिफाई कर दोगे आप अपने डायरेक्ट में है ना, 75 सीसी आप डन कर दोगे 2 महीने के अंदर अंदर, या 3 सुपरवाइजर बना दोगे अपने अंदर, तब 75 सीसी कंप्लीट हो जाएगा है ना, असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। अब यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पे आपको कितना 38% आता है ना, सोच सकते हो 38% आपको रेफर बोनस आता है। अगर आपने एक बंदे का भी अगर आपने 2 सीसी लेवल डन किया ना, तो आपको 10,000 रुपए आएंगे है ना आपको अकाउंट में, एक बंदे का। सोच सकते हो अगर आपने 3 का भी अच्छे से गाइड कर दिया तो 30,000 आपके अकाउंट में डायरेक्टली है ना, ये हो गया। फिर आपको क्या है ना, एएस टीम से भी आपको ना 8% का इनकम आता है, यानी जो आपका एएस लेवल पे भी अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे ना, तो आपके कम से कम 50 से 60-70 लोग ऐसे हो गए जो आपके अंदर काम करेंगे एएस लेवल पे, और सुपरवाइजर पे कम से कम 3 से 4 लोग काम करेंगे। तो सुपरवाइजर से आपको 5% आएगा और एएस से आपको 8% आएगा। अगर मान के चलो आप, और यहाँ पे ना असिस्टेंट मैनेजर जो है ना, उसका इनकम जो है ना हर एक मंथ का 60 से 70 हज़ार होता है ना। मान के चलो अगर एक रेशियो लगा के चलो, मान के चलो आपका अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जो 3 लाख का टर्नओवर करके दिया, ठीक है, समझना एक चीज को, 3 लाख का टर्नओवर करके दिया है ना, अब उसका 8% आप निकाल लो है ना, तो 8% जैसे निकालते हो ना, देख सकते हो है ना, 24,000 आपका सिर्फ ना असिस्टेंट सुपरवाइजर बना के दे रहा है ना। अब यहाँ से आपको ना 5% का आता है सुपरवाइजर पे है ना, मान के चलो सुपरवाइजर आपका 2 लाख का टर्नओवर करके दिया है, आप ध्यान से देखना है ना, 5% का यहाँ पे रेशियो निकाल देता हूँ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, मान के चलो यहाँ पे आपको ना 10,000 आपका सुपरवाइजर निकाल के दिया है और 24,000 आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर निकाल के दिया है ना, तो 24 10 कितना हो गया, 34,000 है ना। 34,000 रुपए जो है आपको टीम से पैसा आ रहा है ना, यानी 24,000 आपका एएस लेवल से आया है और 10,000 आपका सुपरवाइजर से आया है ना, यहीं पे आप सोचो सुपरवाइजर टीम से आया है ना, और बाकी जो है खुद से भी आप काम करोगे है ना, तो उसका तो यानी एक चीज है ना कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे ही, असिस्टेंट मैनेजर पे ही आप 60 से 70 हज़ार का इनकम इजी तरीके से अर्न कर सकते हो। लोग तो इससे भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना आपको अपने तरफ मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना हर एक बंदा अर्न करता है ना। चैंपियन क्लब में तो लोग असिस्टेंट मैनेजर पे 80 90 हज़ार निकालते हैं है ना, तो ये चीज हो गया ना। इतना होने के बाद फिर आप आगे समझो है ना कि चौथा लेवल आपका क्या है, मैनेजर। फाइनली ये जो लेवल है ना, ये ड्रीम लेवल है। हर बंदा चाहता है कि अगर फॉरएवर में सक्सेस होना है ना, तो वो मैनेजर बने है ना। जो मैनेजर बन गया समझो फॉरएवर में अपना झंडा गाड़ दिया है ना, फॉरएवर में वो झंडा गाड़ के रख दिया है ना, तो ये चीज़ को समझना है ना। और मैनेजर बनते उनके 11 टाइप का इनकम मैंने आपको पहले बताया, वो सारा चीज़ खुल जाता है। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मैनेजर को कितना पैसा आता है, लाखों रुपये वो कैसे कमाता है, ये चीज़ समझ लेना है ना। जैसे आपने मैनेजर को ना, एक बंदे ने 2 CC लेवल डन किया ना, और आपको पता है कि मैनेजर पे ना 43% का डिस्काउंट मिलता है। 43% का मैनेजर पे हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट आता है। 43% का हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट आता है मैनेजर को, है ना। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। 43% का, तो अगर उन्होंने एक बंदे का भी अगर 2 CC करा रहा है ना, तो 11,500 रुपये आ रहा है। सोच सकते हो कि अगर मैनेजर पे आप एक बंदे का 2 CC अगर कर रहे हो ना, तो 11,500 रुपये आपके डायरेक्टली अकाउंट में जा रहा है। तो आपने अगर 3 बंदे का भी अगर मैनेजर पे कर दिया ना 2 CC, तो 34,500 आपके डायरेक्टली अकाउंट में। और ये इजी तरीके से कर लोगे। मैनेजर पे आपको इतना स्किल हो जाएगा ना कि आप 3 तो छोड़ो, ये महीने में 10 का भी सुपरवाइजर इजी तरीके से 10 का भी असिस्टेंट मैनेजर यानी एएस लेवल डन करवा सकते हो, 2 CC लेवल डन करवा सकते हो इजी तरीके से। आपके अंदर इतना स्किल भर जाएगा मैनेजर तक आते आते, और लोग वहाँ पे आपके साथ ना इजी तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे मान के चलो ये आपका मैनेजर का इनकम हो गया, है ना। अब यहाँ पे समझो मैनेजर ने डायरेक्ट यहाँ पे अपना काम कर लिया। अब यहाँ पे देखो कि एएस के टीम से उसे 13% आता है ना। एएस के टीम से उसे 13% का आता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो उनके एएस में ना लग सम 100-150 एएस पर्सन होता है ना, तो एएस लेवल पे काम करते 100-150 लोग, है ना। तो मान के चलो 3 लाख का वो प्रॉफिट किया है ना महीने में। 3 लाख का मतलब 10 लोगों का तो जरूर 2 CC लेवल आराम से करवा देगा, है ना। तो 10 लोगों का अगर उन्होंने 2 CC किया, 3 लाख का अगर उन्होंने काम किया ना, 3 लाख का प्रॉफिट किया, तो 3 लाख में उन्हें 13% निकाल दो। तो 3 लाख में 13% अगर आप निकाल भी देते ना, तो 39,000 रुपये एएस लेवल से बना है ना, जो असिस्टेंट मैनेजर को जाएगा। फिर आ जाओ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कम से कम अच्छे से काम करता है ना, तो हर एक मंथ 6 CC 10 CC डालता है ना। तो सुपरवाइजर पे उन्होंने मान के चलो 4 लाख का टर्नओवर किया है ना, और उनके अंदर कम से कम 7 से 8 सुपरवाइजर होते हैं मैनेजर के अंदर, है ना। और उन्होंने 4 लाख का टर्नओवर अगर किया है ना, तो उसका 10% अगर आप निकाल देते हो ना, तो कितना हो जाता है 40,000, है ना। यानी 40,000 ये जो है ये आपको सुपरवाइजर से आ गया। सुपरवाइजर से 10% का डिस्काउंट आता है, समझना, 10% का कमीशन आता है।
और एएम जो है ना, यानी कोई भी सुपर असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी मैनेजर जो भी है ना, उसके अंदर कम से कम 2 से 3 एएम जरूर होता है ना। तो एएम लेवल, अगर एएम ने भी अगर मान के चलो 4 लाख का टर्नओवर करके दिया ना, यानी जो एएम लेवल पे वर्क कर रहा है वो 4 लाख का भी अगर टर्नओवर करके दिया ना, तो उसका 5% अगर आप निकाल रहे हो तो मान के चलो 20,000 है ना। नॉर्मल मैं ले रहा हूँ 20,000 है ना। अब 20,000 रुपये ये एएम लेवल से आ गया। अब इन सभी को आप जोड़ दो, इंक्लूड कर दो कि है ना, यहाँ पे 34,500 है ना, 39,900, 40,000 और 20,000, इन सभी को हम ऐड करता हूँ। ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद क्या आया कि 1,35,000 है ना, 1,33,500 रुपये ये मैनेजर का इनकम एवरी मंथ का है ना। तो यहाँ तक का आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया कि मैनेजर का इनकम कैसे आता है, असिस्टेंट मैनेजर का इनकम कैसे आता है, सुपरवाइजर का क्या कैसे आता है, और एएस लेवल पे पैसा कैसे आता है ना। सारा चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया ना, सारा चीज़ बता दिया कि कैसे कैसे इनकम आता है, क्या क्या लेवल है, आपको सारा चीज़ आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ना जितना से ज़्यादा शेयर जरूर करना है ना, ताकि फॉरएवर के जो भी करना चाहते हो ना उनको इस वीडियो के बारे में पता चले। और अगर आपको ये वीडियो किसी ने दिया है ना तो उनको डायरेक्टली आप मैसेज करो, बताओ कि मैंने फॉरएवर की सारी वीडियो, मार्केटिंग प्लान की वीडियो अच्छे से वॉच कर लिया है ना, उनको बताओ, ताकि वो आपको आगे की प्रोसेस बता सके। ओके, तो ऑल द बेस्ट।